जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मुझे पता है कि सुबह 8 बजे का इंतजार आप सभी कर रहे होंगे यहां पर, क्योंकि आपने सोचा होगा कि सर ने कहा था 8 बजे पहली वीडियो आ जाएगी। तो लो भैया, एकदम 8 बजे आपकी पहली वीडियो आ चुकी है। ठीक है, जैसे मैंने मेरे भाई अनाउंसमेंट की थी कि हम रेलवे की एक पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जहां पर हम आप लोगों की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। एक एक चैप्टर को मेरे भाई हम आपको तरीके से पढ़ाएंगे, तरीके से समझाएंगे, और आपके रेलवे में आपका सिलेक्शन का पूरा जिम्मेदारी लेंगे। वो हम आज से आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पूरे पीवाईक्यू सीरीज में आपका सबसे पहला टॉपिक मैं शुरू करता हूं परसेंटेज से, प्रतिशत से, जहां पर मेरे भाई बहुत आवश्यकता है आप लोगों को सीखने की, बहुत आवश्यकता है आप लोगों को बेसिक जानने की। देखिए, बहुत गहराइयों में अगर हम गए तो हम इसको 50 या 51 वीडियोस के माध्यम से खत्म नहीं करा पाएंगे, और बहुत ऊपर ऊपर का पढ़ाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए क्लासेस को इस तरीके से हमने रखा हुआ है कि आपको एक एक टाइप के बारे में भी पता चल जाए और उसके हर लेवल के क्वेश्चंस को आप बना दो। ठीक है, तो मानो कोई कैटेगरी में अगर कोई टाइप में, जैसे हमने यहां पर क्या किया कि जिस तरीके से टाइप वाइज में हमने इस किताब में क्वेश्चंस बनाए हैं, उसी तरीके से टाइप वाइज हम आपको इसमें कराने वाले हैं। अब इसमें टाइप 1 में 20 क्वेश्चन है तो हमने आपको 5 करा दिए और 15 आपको यहां से प्रैक्टिस कर लेना है। टाइप 2 में 20 क्वेश्चन है तो हमने 5 करा दिए, 15 आपको वहां से प्रैक्टिस कर लेना है। तो वो सोने पर सुहागे का काम करेगा और बहुत शानदार आपका स्कोर लेकर के आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे भाई यहां पर। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, जितना भी हम ये डेली कराएंगे, अब आपके मन में होगा सर इसका हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेगा, इसका क्लास नोट्स कहां मिलेगा, इसका प्रिंटेबल पीडीएफ कहां मिलेगा। तो इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेलीग्राम पर होगा, वो होगा मैथ्स बाय आदित्य रंजन। इसको ज्वाइन कर लेना। रोज मेरे भाई क्लास के बाद में तुरंत यहां पर इस पे हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार होगा। तो डिस्क्रिप्शन में पहला जो लिंक होगा वो टेलीग्राम का ही होगा, और आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, आइए चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं यहां पर प्रतिशत वाला टॉपिक आपका। तो देखिए, सबसे पहले आप परसेंट से समझते क्या हो। जब मेरे भाई आप यहां पर परसेंटेज लिखते हो तो इंग्लिश में ये होता है परसेंटेज, और हिंदी में अगर हम बात करें यहां पर तो हम इसे कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो परसेंटेज का मतलब यहां पर होता है प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान। प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान ही क्या कहलाता है? परसेंट कहलाता है। आप इसको तोड़ भी सकते हो, परसेंट। यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? परसेंट में यहां पर किसी भी संख्या का मान, प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान परसेंट कहलाता है। जैसे मानो गणित के 100 नंबर के पेपर में आपके 80 नंबर आए, तो आप क्या बोलोगे? कितना परसेंट स्कोर किया आपने? 80%। 85 नंबर आए, 85%, 85%। तो प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान ही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। अब इसमें देखिए, हमें दो बातें जानने की आवश्यकता है, और वो दो बातें मेरे भाई यहां पर क्या है? पहली बात यहां पर कि जैसे मानो अगर कोई भी व्यक्ति 20% कहता है, तो 20% मेरे भाई कहता है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है? तो सबसे पहले समझना, परसेंट की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है किसके? 1/100 के। मैंने कहा ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान। यहाँ पे तो अगर हम मान लीजिए कि 20% कहते हैं, तो इसका मतलब यहां पर ये होता है कि 20 हो गया, और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना हो गया? 100 हो जाएगा। यानी ये हो गया मेरे भाई 1/5। 1/5 का मतलब यहां पर क्या हो गया? यानी अगर किसी चीज के मान लीजिए कि 5 टुकड़े हैं, तो उसमें हम एक टुकड़े की बात कर रहे हैं। अगर किसी चीज के 10 टुकड़े हैं, तो हम उसमें से एक टुकड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वाला जो होता है वो मेरे भाई यहां पर क्या होता है? तो वो हमेशा मेरे भाई टोटल होता है, और ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होता है? तो एक परसेंटेज रिजल्ट होता है यहां पर। ठीक है, आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि सर अगर 20% की वैल्यू 1/5 है, तो हम यहां पर यह बोलेंगे 5 का 20% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 5 का 20% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। आप ये बात को ध्यान दीजिए यहां पर। उसी तरीके से अगर मैं कल के दिन दोस्तों 10% कहता हूं, तो 10% का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा, और जिसका मतलब यहां पर हो जाएगा 1/10। तो हम ये भी कह सकते हैं 10 का 10% किसके बराबर है? तो 1 के बराबर है। तो प्रतिशत को पढ़ने के पहले हमें दो बातों के ऊपर में जानना बहुत जरूरी है, और वो यहां पर यह है कि हम प्रतिशत को बट्टे में कैसे बदलें और बट्टे को प्रतिशत में कैसे बदलें। अगर मान लीजिए परसेंट है तो फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, और फ्रैक्शन है तो परसेंट में कैसे बदला जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर ये परसेंट हो गया और ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बट्टा बोलते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर के। थोड़ा सा हमारा हिंदी बिंदी गड़बड़ हो सकता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा मात्रा पे, भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है ना? तो जैसे मान लो कि कोई भी संख्या अगर परसेंट में और मुझे उसको फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे 10% और फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? तो डिवाइड बाई 100 करते हैं। और अगर कोई फ्रैक्शन में उसे परसेंट में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? तो हम यहाँ पर इंटू 100 करते हैं। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ।
मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये 10% है और मुझे इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं ये संख्या 10 को उठा करके 100 से भाग करूंगा, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 1/10 बन जाएगा। सो बेसिकली यहां से इसको यहां जाने के लिए क्या करना पड़ा, 100 से भाग करना पड़ा। तो अगर मैं परसेंट से फ्रैक्शन में जाऊंगा तो 100 से क्या करूंगा, भाग। और अगर मुझे वापस से इसको इसे बनाना हो तो क्या करेंगे, वापस से अगर कोई फ्रैक्शन 1/10 है और उस 1/10 को मुझे 10% में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो जैसे मान लो यहां पर कि 10 लोग हैं आपके परिवार में, उसमें से आप अकेले हो और आप ये देखना चाहते हो मेरा हिस्सा कितना परसेंट आएगा, तो यहां पर एक व्यक्ति का हिस्सा 10 लोगों में पता करने के लिए क्या करेंगे, तो इंटू 100 करेंगे, तो यहां पर ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यानी प्रतिशत से बट्टा जाना है तो 100 से भाग करिए और बट्टे से प्रतिशत बनाना है तो मेरे भाई 100 से गुना करिए। इसी के आधार पर हमने आप लोगों के लिए पहले ये परसेंटेज का टेबल बनाया हुआ है ताकि आप इसको सही तरीके से पढ़ पाएं और समझ पाएं, और ये बहुत जरूरी है दोस्त यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर परसेंटेज का टेबल के ऊपर में अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो जैसे मानो आपको कहां तक का ये याद रखना है टेबल में ठीक है, तो आपको जैसे मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करो यहां पर कि 1/1 हो गया आपका, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/2 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/3 हो गया, और ऐसे करते 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 कहाँ तक आपको पहुंचना है, तो ऐसे करते 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 दोस्त आपको 1/20 तक का याद रखना है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा में पूछा जाता है तो वो 1/20 तक का सारा पूछा जाता है। ठीक है, और भी कुछ फेमस होते हैं, हम आपको वो भी बताएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले 1/1 की बात करते हैं। तो जैसे ये फ्रैक्शन है, ये बट्टा है, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो मैं किससे गुना करूंगा, 100 से गुना करूंगा, और 100 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा मेरे भाई। वैसे ही 1/2 है, 1/2 को अगर हम बात करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए तो हम इसे 100 से गुना करेंगे, और जब इसे 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी ये 50% हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 50% हो जाएगा। वैसे ही 1/3 की बात करते हैं, तो 1/3 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 100/3। अब यहाँ पर क्या होगा, 100 को मुझे 3 से भाग करना होगा। कैसे हम लोग भाग करते हैं, तो बोलेंगे सर देखिए 100 को 3 से भाग करना है अगर आपको, तो पहले 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा सर। उसके बाद में यहाँ पर जो है 1 और 0 आ गया, फिर 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। कितनी बार में भाग किया, 33 बार में। कितना बच गया, तो 1 बच गया। तो भाग किया 33 बार में, बच कितना गया, 1 बच गया। और मेरे भाई भाग किससे किया था, 3 से, यानी इतना परसेंट हो जाएगा। तो 1/3 कितना परसेंट होता है, 33 सही 1/3% होता है। वैसे ही अगर कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर मुझे 1/4 का पता करना हो, तो मैं 1/4 का कैसे पता करूंगा, 1/4 का मेरे भाई कैसे पता करूंगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 1/4 का अगर पता करना है ना, तो 1/4 को आप किससे गुना करिए, तो 1/4 को आप 100 से गुना करिए। 4 इसे कितनी बार में काटेगा, 25 बार में, तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 1/1 से लेकर के 1/20 तक का आपको समुच्चय ज्ञान होना चाहिए, सारी बातों का पता होना चाहिए यहाँ पर, और ये आपको एकदम बाई हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं 1/1 कितना होता है, 100%, 1/2 कितना होता है, 50%, कैसे आया मेरे भाई यहाँ पर, तो वही बात है, फ्रैक्शन है, परसेंट में बदलना है, किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे, और 100 से गुना करेंगे तो कितनी बार में काटेगा, 50। 1/3 इतना परसेंट, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 सही 2/3%। और अगर मैं कभी इसका उल्टा भी कहूं तो आपको इसका उल्टा भी पता होना चाहिए कि चलो बच्चों एक काम करो, बताओ 16 सही 2/3% कितना होता है, तो सर 1/6 के बराबर। 14 सही 2/7 किसके बराबर होता है, 1/7 के बराबर। 12.5 किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर। 11 सही 1/9 किसके बराबर होता है, 1/9 के बराबर। 10% किसके बराबर, इसके। 9 सही 1/11 किसके, इतने के। 8 सही 1/3 किसके, 1/12 के। तो इस तरीके से करके हमने बच्चों पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, और आपको कहां तक का याद कर लेना है, तो 1/20 तक का फिक्स है, बाई हार्ट आपको याद कर लेना है। नहीं अगर ज्यादा हो, टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में यहाँ पर एक पेपर पे लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना, ताकि यहाँ पर जाते नजर आते मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक, कि किसी भी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको चीजें समझ में आती रहे। तो आइए चलिए थोड़ी सी बेसिक्स जानने के बाद में हम लोग यहाँ पर टाइप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। बहुत गहराइयों में हमें नहीं जाना है, हमें अपने पेपर को क्लियर करना है, ना कि मेरे भाई हमें पीएचडी हासिल करनी है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर टाइप नंबर 1 में सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने हमने ये रखा,
और क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई ये है कि if 35% ऑफ x इज 140 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आसान भाषा में यदि x का 35% इतना है तो x का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन, एकदम जीरो से उठा करके हीरो आपको बनाएंगे। तो जीरो टू हीरो हम आपको लेकर के चलेंगे भाई, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या कहा गया, x का 35%, तो x का मेरे भाई 35 हो जाएगा और परसेंटेज का मतलब कितना होता है, तो नीचे मेरे भाई 0 होता है। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 140 के। 35 से काटोगे मुन्ना कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में। 35 का गुरुजी 2 बार में 70 होता है, 4 बार में इतना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 400 आ जाएगी। और मुझे लगता है कि इसका जो है आंसर लगभग हर बच्चा दे पा रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे सारे आपके अपने एनटीपीसी के होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं आपके सामने है यहाँ पे। आइए धीरे 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 मैं आपको और भी काफी सारी बातें बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा वो पढ़िए। इसमें कहा गया 80% ऑफ 50% ऑफ 90 हमारा कितना होने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे भाई मेथड नंबर 1 हमारा क्या होगा। तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर ये होगा, जैसे आप 80 लिखोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। प्रतिशत का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो मेरे भाई 100 होता है। इंग्लिश में ऑफ का मतलब गुना और हिंदी में के का मतलब भी क्या होता है, तो गुना होता है। उसके बाद में 50% का मतलब हमारा इतना हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 90 के लिए हम यहाँ पर ये लिख देंगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से। 50 से अगर आप काटेंगे तो आपका 2 बार में चला जाएगा। दोनों जीरो मेरे भाई आपके, ये दोनों जीरो को काट देंगे। 2 से आप काटोगे तो 4 बार में, और 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 36। आप हंसते खेलते मुस्कुराते ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये क्वेश्चन मैं आपकी जगह पर होता तो मैं मात्र 1 सेकंड में उड़ा सकता था, तो क्या होता सोचिए। आपको वही सोच अपनाना है। ये वाले जो सॉल्यूशन है ये तो दुनिया में कोई भी दे देगा, लेकिन आपको मेरी क्लास से जो सीखना है वो एकदम डिफरेंट सीखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको अब डिफरेंट तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या हो सकता था और कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखो दोस्तों, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको गणित के कुछ ऐसे अनसुने अनकही किस्से मेरे भाई समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं मेरे भाई इस क्लास में पढ़ाऊंगा, चाहे 5 बच्चा देखे या 5 लाख बच्चा देखे। मैं इसीलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं जितनों को भी पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, मेरे मन में ये लेकर के चल रहा हूं कि ये सारे सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। थोड़े ये हिम्मत करने वाले बच्चों में से हैं, बाकी भीड़ से ये अलग है, ठीक है। तो आप थोड़ी चेष्टा करिएगा कुछ नई बातें जानने का। हमेशा ये नहीं कि आपके ऑफलाइन में जो आपको पढ़ाया गया, नहीं नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा मुश्किल है, हम नहीं सीखेंगे। फिर वही बात होगी, एक्स मान करके क्वेश्चन बनाओगे तो एक्स की तरह रह जाओगे, वो नहीं बनना है तुमको। समझ रहे हो ना बात को। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो गणित में शुरू में ही सीख लेना है आपको, और वो यहाँ पर क्या है, वो है मेरे भाई डिजिटल सम, ठीक है। जिस तरीके से गणित की शुरुआत करने के लिए परसेंटेज एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, वैसे ही यहाँ पर सवालों में कैलकुलेशन को तोड़ने के लिए डिजिटल सम का रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। किसी को गहराई में पढ़ना है तो मैं शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दूं, आप यहां पर YouTube पे सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को ही मैंने 3 घंटे में पढ़ा रखा है। 1.5 घंटे का एक लेक्चर है, 1.5 घंटे का एक लेक्चर है। तो आप टाइप करोगे डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर, तो मेरे भाई यहां पर आपको वो टॉपिक मिल जाएगा और आप पढ़ पाओगे। और अगर आपको इसको पढ़ना है किताब से, तो हमारी फॉर्मूला बुक का पहला चैप्टर ही है, जिन बच्चों के पास में होगा तो वो फॉर्मूला बुक से इसको पढ़ लेंगे। ये एक ऐसा मेरे भाई टॉपिक है जो कैलकुलेशंस को काफी आसान बनाता है। बोलोगे कैसे, देखो जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर सपोज करो मैंने आपके सामने गुना किया, और मैंने किसको गुना किया, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने मेरे भाई गुना किया 28 को किसके साथ में, तो 28, या हटाओ इसको, गोली मारो। मैं मेरे भाई 12 को 13 के साथ में गुना कर रहा हूँ। अब 12 को 13 से गुना करने पर क्या होता है, तो 156 होता है। लेकिन ये डिजिटल सम इसमें बताएगा क्या, तो डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर यह होता है कि अगर इसके सारे डिजिट को जोड़ोगे तो एक अंकों वाली जो संख्या आएगी, और इसके सारे अंकों को जोड़ोगे तो एक अंकों वाली जो संख्या आएगी वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, तो सेम होगी। दुनिया में बड़े बड़े कैलकुलेशंस करो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मानो अगर मैंने कभी ये लिख दिया 1 2 4 5 6 7 8 इंटू 1 3 4 7 6 5, और मेरे भाई यहाँ पर चाहे आंसर में मेरे भाई कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, तो इनका जो जोड़ने पर जो एक सिंगल डिजिट आने वाला है और इनके अंकों को जोड़ने पर जो एक सिंगल डिजिट आने वाला है वो हमेशा सेम होगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो जैसे इसका मेरे भाई हो सकता है 4 ऑप्शन दिया गया हो, तो यहां पर अगर इसका डिजिट सम 5 आ रहा है तो वही ऑप्शन आंसर होता है जिसका डिजिट सम 5 आता है। अब ये कैसे होता है वो जरा हम आपको दिखाते हैं। ये जादू तो आप समझ गए, लेकिन ये कैसे होगा जरा वो देखिए। तो मेरे भाई यहां पर ये हो जाएगा कि जैसे इसको जोड़िए आप, तो 2 और 1 कितना होगा, 3, 3 और 1 कितना होगा, 4। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम, यहाँ पर तो 2 और 1 का सम 3,
3 और 1 का सम कितना 4, इनके बीच में क्या है गुना, इससे गुना करो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, फिर इसको गुना जोड़ो मेरे भाई, डिजिट का सम निकालो यहाँ पर, और तब तक जोड़ते रहो जब तक एक अंकों की संख्या ना मिल जाए। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये मेरे भाई क्या हो गया, लेफ्ट वाले पार्ट का डिजिट का सम कितना निकल करके आ गया, 3 निकल करके आ गया। अब राइट वाले पार्ट को भी जोड़ करके देखते हैं क्या 3 आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप यहां जोड़ोगे 1 और 5 6, 6 और 6 मेरे भाई हो जाएगा 12, और इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3। तो भैया मुबारक हो, लेफ्ट में भी 3 और राइट में भी 3, मतलब हमारा डिजिटल सम सही है। हमारा यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। वहीं पर यहाँ 156 की जगह 155 होता या 154 होता तो शायद उसके डिजिट के सम कुछ और होते और वो इसको मैच नहीं करता और वो इसका बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब डिजिटल सम में जो दूसरा पड़ाव होता है वो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप 9 को किसी भी संख्या से गुना करो, 9 को 1 से गुना करो कितना आता है 9 आता है, 9 को आप 2 से गुना करो कितना आता है 18 आता है, आप 9 को मेरे भाई 3 से गुना करो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। आप 9 को 4 से गुना करो तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। आप 9 को मेरे भाई 8 से गुना करो 72 आ जाएगा। आप 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करोगे, अब गुना करने के बाद में जो आ रहा है उसके डिजिट का सम देखो, इसका कितना है तो 9, 8 जमा 1 कितना हो जाएगा 9, 2 जमा 7 कितना हो जाएगा 9, 3 जमा 6 कितना 9, 2 जमा 7 कितना 9। यानी ये मेरे भाई इतिहास यहाँ पर गवाह है, और वो इस बात का गवाह है कि तुम 9 को किसी भी संख्या से गुना कर दो कितना आने वाला है 9 ही आने वाला है। आप एक काम करिए, जैसे मानिए 9 को 1 2 3 4 से गुना कर दीजिए, तो बोलेंगे सर जो भी रिजल्ट आएगा ना जब उसको जोड़ेंगे तो उसके डिजिट का सम कितना होगा तो 9 होगा। तो डिजिटल सम में क्या होता है, 9 को किसी से भी गुना करने पर कितना आना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर यही करने वाले हैं। मैंने मेरे भाई यहाँ पर क्या देखा, तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये देखा कि ये 80% ऑफ इतना परसेंट ऑफ इतना है, यानी 80% का मतलब कितना हो जाएगा तो 80/100 हो जाएगा, 50% का मतलब कितना हो जाएगा 50/100 हो जाएगा, और 90 का मतलब कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब डिजिटल सम लगाने के पहले सबसे पहले उनके ऑप्शंस में डिजिटल सम लगाना तुम, ठीक है। तो ऑप्शन में जोड़ो, 6 जमा 3 कितना हो गया तो 9, 3 जमा 4 7, ये 3 जमा 0 3 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग आ गए। अब मेरे भाई क्वेश्चन में लगाओ, तो अब क्वेश्चन में लगाते सीधा सीधा एक लाइन में ये बात बोलोगे, गुरुजी 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो डिजिटल सम हमारा कितना आएगा 9 आएगा, और अगर 9 आएगा तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 9 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो यहाँ कितना भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन होता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर ये देखेंगे 9 को गुना करने पर 9 आता है और यही ऑप्शन का आंसर 9 है, बस खेल खत्म। आज आपके सामने ये डेटा छोटा है, लेकिन सोचिए अगर ये कितना विकराल होता। अगर मैं आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है मान लीजिए ऐसा वाला कैलकुलेशन दे देता, 1 2 3 4 इंटू 50% इंटू 60% और इंटू लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर 90%, और मैं आपको 4 ऑप्शंस देता बड़े भयानक भयानक से, जिसमें एक का डिजिटल सम 6 होता, एक का मेरे भाई डिजिटल सम 7 होता, दूसरे का डिजिटल सम 8 होता, और तीसरे का मेरे भाई यहाँ पर जो डिजिटल सम है वो 9 होता। तो आप किसको टिक करते? बोलते गुरुजी 9 को किसी से भी गुना कर लो, आना कितना है 9 आना है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़िए, क्योंकि देखिए समय हम लोगों के पास में क्या है कम है, और सीखना क्या है बहुत ज्यादा है। तो इसमें थोड़ी सी हमें रफ्तार भी रखनी है और एक्स्ट्रा अप्रोचेस भी लेकर के चलने हैं। इन्हीं अप्रोच के साथ में सब मैंने रेलवे गणित वाली जो आपकी किताब है ना उसमें सब ये छोटी छोटी बातें बताई हैं, सब समझाया है। फॉर्मूला बुक के अंदर में अपने सारे क्लास नोट्स और कंसेप्ट डाल दिए हैं, और आप लोगों की रेलवे गणित वाली जो किताब है उसमें एक एक क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व करवा रहा हूं ना यहाँ पे, तो उसमें मैंने अपने हाथों से नीचे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि बच्चे यहाँ 9 का मल्टीपल है तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस तरीके से करके। जैसे आप यहाँ पर देखो 60% ऑफ 40% ऑफ 32% है यहाँ पर। अब आप देखोगे यहाँ पे ये सवाल देखो किसमें पूछा गया, एनटीपीसी में। मैं अपने खुद के बनाए क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहा हूँ, जो पूछा गया है वो इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट। और मेरे भाई यहाँ पर देखो एक राशि के 32% के 40% के 60% इतने रुपए हैं, यानी कोई राशि x है, उस राशि का यहाँ पर कितना परसेंट, तो बोलोगे गुरुजी 32%, यानी 32/100 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना परसेंट, तो 40%, तो 40/100 हो जाएगा। उसके बाद में उस राशि का 60%, तो 60/100 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बोलोगे गुरुजी 432 के यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया मेरे भाई, मेथड नंबर 1 हो गया यहाँ पे। पहले हम लोग इससे हल करते हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे सर x का मान निकालना है। चलिए मेरे भाई x का मान हम लोग निकाले। आपके यहाँ पर दोनों जीरो से मेरे भाई दोनों जीरो खत्म हो चुका है।
उसके बाद में अगर हम 6 से काटते हैं तो 7 बार में 42 हो जाएगा भाई, ठीक है, और 2 बार में हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप 8 से काटो, ठीक है, यहाँ पर तो 8 से 4 बार में जाएगा, और 8 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। 4 से आपका ये भी 25 बार में जाना है, 4 से आपका ये भी 25 बार में जाना है, और ये 25 25 625 हो जाएगा। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या होगी, तो 625 का मेरे भाई यहाँ पर 9 गुना, और 625 का 9 गुना होगा तो हम आपसे यहाँ पर यही कहेंगे x की वैल्यू कितना, 9 पचे 45, 18 4 22, और 54 और मेरे भाई 2 56, 5625 ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। लेकिन ये कौन ऐसा करेगा, कौन मेरे भाई, पढ़ाने वाला भी वही पढ़ाएगा जिसको कुछ नया नहीं पता, और पढ़ने वाला भी ऐसे ही पढ़ेगा जिसको कुछ नया नहीं पता। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं, और जब हमसे पढ़ेंगे ना तो जो बंदा खुद सेलेक्टेड है वो क्या चाहेगा, ये बताओ, कि उसके बच्चे सेलेक्ट हों, उसके बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे भाई भर्ती ले पाए, नौकरी ले पाए, अपना जीवन साकार कर पाए। तो ऐसे टुच्चे अप्रोच वो नहीं सिखाने वाला। वो मेरे भाई सिंपल सी एक ही बात बोलेगा कि बच्चों सुनो, बात को समझो। तुम यहाँ पर अभी डिजिटल सम सिखाया ना, देखो यहाँ पर x है, x का कितना परसेंट है, तो 60%, यानी 60/100 हो जाएगा भाई मेरे। उसके बाद में 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 32%, मतलब यहाँ पर इतना हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर में है, 432 के बराबर में। तो अगर डिजिटल सम लगाना है तो पहले सारे कहाँ पर लगाना होगा, सारे के सारे ऑप्शंस में लगाने पड़ेंगे। ऑप्शंस में लगाने पड़ेंगे तो लगाना 5 5 10, 5 15, और 2 कितना होता है, 17, और 17 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरीके से 5 5 10 और 6 16, और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। 5 5 10, 5 15, 5 20, और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 5 5 10 6 16 2 18, 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो पहले यहां पर क्या करना होता है, सारे संख्याओं के डिजिटल सम निकाल लेने होते हैं। अब उसके बाद में ये x का मान निकालना है। आप इस x को देखो तो ये क्या है, तो बोलोगे सर ये 6 के 6 जीरो उधर राइट में चले जाएंगे, यानी यहाँ पर 432 इंटू 1 2 3 4 5 6, और भग्गे में कितना आएगा, भाग में 40, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 60, ये आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा भाई। समझ गए। यहाँ पर डिजिटल सम लगाने का नियम ये होता है, नीचे 3 6 या 9 नहीं बनना चाहिए, और अगर वो बन रहा है तो उसको काट करके निकाल दो। तो आपने यहाँ पर कहा सर 6 बन रहा है, 6 से काटो 10 बार में, और 6 से काटोगे 7 बार में 42, और 2 बार में इतना। बस नीचे 3 6 या 9 नहीं बनना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, नीचे 3 6 या 9 नहीं बनना चाहिए। अब देखोगे ना तो ऊपर वाला क्या है, 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है, और 9 को किसी भी संख्या से गुना कर दो भाई, 9 को किसी भी संख्या से गुना कर दो, क्या बनाएगा, 9 बनाएगा। बस मेरे भाई बात खत्म। अभी सिखाया था ना यहाँ पर, अभी मैंने क्या सिखाया था, अभी मैंने ये सिखाया था कि देखो यहाँ पर 9 को मेरे भाई दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये मेरे भाई जो 72 है वो किसका मल्टीपल है, 9 का, और 9 को दुनिया में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना आने वाला है, 9 ही आने वाला है। बशर्ते नीचे 3 6 या 9 नहीं रहे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे तरीके सीखोगे तब जाकर के पेपर में कामयाब हो पाओगे, तब मेरे भाई अपना सिलेक्शन ले पाओगे। यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये वाली जो संख्या है यहाँ पर, ये इसका कितना प्रतिशत है, दिस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना। तो मेरे भाई जब भी बोला जाए ना तो ये संख्या तुम्हारी हो गई ए, और जिससे तुलना किया जाए उसको मान लो यहाँ पर बी। तो कभी भी भविष्य में कहा जाए फलानी वाली संख्या फलानी वाले के कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में एग्जामिनर को उत्सुकता हो जानने की, एक्साइटमेंट हो, उसको कहाँ रखना है, तो ऊपर में रखना है, तो 0.002, और जिससे तुलना की जा रही है उसको नीचे में रखना है। तो यहाँ पर पॉइंट मेरे भाई 12 इसको नीचे में रखना है, और चूंकि मुझे इसको परसेंट में बदलना है तो किससे गुना करना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 100 से गुना करना होगा। समझ गए बात को लेकर के कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या का कितना परसेंट है मेरे भाई यहाँ पर। बस आप ऐसे मान के चलो। बोलोगे गुरुजी यहाँ हटाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, तो नीचे में हमारा 3 0 आएगा, और यहाँ हटाएंगे तो दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो ऊपर में हमारा 2 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। और अगर हम बात करते हैं तो 1 2 और 3 0 से हमारे तीनों 0 खत्म, 10/6। अब एक बात बताओ, 10 को मेरे भाई 6 से भाग करना है, इतना परसेंट आपका कौन सा मेरे भाई, 2 से काटो 5 बार में, 2 से काटो 3 बार में, 5/3%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू जी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, यहां पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू जी बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए अगला सवाल आप लोग यहां पर देखिए, अगला सवाल आपके सामने यहां पर क्या है।
अगला सवाल यहां पर कहा गया कि रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं और यदि ये 360 अंकों से अधिकतम 360 अंक है तो अधिकतम कितना होगा। मतलब ये भाई हमारा कितना लेकर के आ रहा है, 72, ठीक है। और वो किसके बराबर में है, तो देखो परसेंटेज में 72 के बराबर में और संख्या में 360 के बराबर में, तो अधिकतम कितना होगा। अब बच्चा लोग कैसे इसको रिलेट करता है, सर देखिए यहां पर 72% किसके बराबर में होगा, तो 360 के। तो फिर यह सिखाया जाता है 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 360 बट्टे में 72। और मेरे भाई फिर 100% का मान कितना होगा, तो बोलोगे अगर 1% का मान इतना है तो 100 का मान मेरे भाई 360 बट्टे में 72 और इंटू होगा 100। जब तक तुम ऐसा करोगे ना तब तक तुम्हारी शादी, उसकी शादी, उसके बच्चों की शादी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्टेशन मास्टर नहीं बन पाओगे। समझो मेरे बात को, फर्जी तरीका होता है ये सब यहाँ पे, समझे। एक लाइन में आंसर देना सीखो भाई। एक लाइन में यहाँ पर आंसर क्या दोगे, बोलोगे मास्टर साहब बात ऐसा है, देखिए समझिए, हमको अरिथमेटिक में खाली एक लाइन याद करके चलना है, और कौन सा लाइन है बताओ, ठीक है। तो हनी के लगन के एक को लाइन याद करके चलेगा, बस एगो बात मन में ध्यान लिया लोगिन कि देवल को चिबा और निकाले को चिबटे। कहने का मतलब दिया क्या है, पता क्या करना है। तो बोलोगे सर देखिए दिया गया है 360 नंबर दिया गया है कितना, तो 360 नंबर दिया गया। अब ये 360 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, तो बोलोगे सर 72% के मेरे भाई बराबर है। और पता क्या करना है, अधिकतम अंक यहाँ पे। तो अधिकतम अंक का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा 100 का मान। तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे भाग करते हैं और जिसका मान पता करना होता है उससे गुना करते हैं। परसेंटेज को छोप देगा और 72 सही कितनी बार में, 5 बार में। 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई, 500 हो जाएगा। तो कंसेप्ट बना करके चलो, कंसेप्ट बना करके पढ़ो, वो ज्यादा आवश्यक है। आप जैसे इस सवाल में हो, कहा गया 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट 18 ग्राम है। यहां पर व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना इज मेरे भाई 18 ग्राम। तो अगर हम देखें यहां पर तो हम क्या कहेंगे, 7.2 किलोग्राम का मान लेते हैं x%। x% का मतलब x बटे कितना हो जाएगा, 100, और ये बराबर होगा किसके, 18 के। जैसे मैंने ये लिखा ना, मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्यों कर दी बताऊं मैं आपको, आप इस बात को समझिए, ये किलो में है और ये ग्राम में है, ठीक है। अगर मुझे करना है मेरे भाई यहां पर, तो मैं इसको भी यहां पर क्या करूंगा भाई, तो मैं बोलूंगा सर बात ऐसी है, देखो अगर आपको करना ही है, देखो व्हाट परसेंट ऑफ इतना, या इसको भी हटा दो, आप यहां पर हटाओ। क्वेश्चन में यही कहा गया ना कि ये जो 18 ग्राम है वो इसका कितना परसेंट है, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या कहा था, जिसके बारे में पता करना है आप उसको ऊपर में रखेंगे, आप उसको किस में रखेंगे, ऊपर में। और जिससे उसकी तुलना करनी है 7.2 से, तो आप मेरे भाई यहां पर उसको नीचे रखेंगे। और इंटू कितना करेंगे यहां पर, तो इंटू यहां पर 100 करेंगे। अब एक बात बताओ यहां पर, क्या ये तुम्हारा ग्राम किलो को काट पाएगा, काट पाएगा, तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं काट पाएगा। तो यानी जब भी किसी की तुलना करें या जब भी किसी की प्रतिशत हम निकालें, उनका यूनिट का सेम होना जरूरी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये किलो को भी मेरे भाई, किलो को यहां पर ग्राम में बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे यहां पर, तो बोलोगे सर इसको 1000 से गुना करके, ठीक है। अब 1000 से गुना करेंगे तो ये ग्राम बन जाएगा, ग्राम से हमारा ग्राम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो, ये इसे खत्म कर देगा, ये 2 जीरो इसे खत्म कर देगा। 18 72 को कितनी बार में खत्म कर देगा, 1/4। और 1/4 मेरे भाई किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे गुरुजी 0.25%। डी फॉर देवरानी जी बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर कि परसेंटेज में बदलने के लिए भी यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप एक और सवाल को देखिए, अभी बेसिक सवाल हम आपको करवा रहे हैं ताकि आपका फाउंडेशन हम थोड़ा सा मजबूत कर पाए, जो आप लोगों ने काफी टाइम से खराब कर रखा है। अब यहाँ पर ये सवाल देखिए, कहा गया एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है। मतलब ये 18 मिनट को मैं कंपेयर करवा रहा हूँ किससे, एक दिन से। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ बोलूंगा सर ये देखो ये 18 मिनट हो गया, और इसकी तुलना किससे करनी है, तो इसकी तुलना मेरे भाई एक दिन से करनी है। एक दिन में क्या होता है हिसाब किताब, तो बोलोगे सर यहाँ पर 18 मिनट की तुलना एक दिन से करनी है, 1 डे से करना है यहाँ पे। और परसेंट में बदलना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, 100% से करना पड़ेगा। बस यहाँ पर ये बात है। अब बात ऐसी बात नहीं है भाई, देखो 18 मिनट है, ठीक है आप इसको मिनट में रखो, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन ये दिन को भी लेकर के आओ और मिनट में लेकर के आओ। तो पहली बात, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और एक घंटे में कितना मिनट होता है, तो बोलोगे सर एक घंटे में 60 मिनट होता है। ये हुई ना मेरे भाई बात यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब आप मेरे भाई यहाँ पर ये कहेंगे सर मिनट से मिनट हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 20 से हम काटेंगे 3 बार में,
और 20 से हम काटेंगे 5 बार में, ठीक है। 3 से हम काटेंगे गुरुजी 6 बार में, और 6 से हम काटेंगे 4 बार में। बेसिकली 5/4 आ गया, और ये 5/4 का मतलब क्या होता है, तो 1.25% होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ए फॉर आओ चले शाम को एनआईटी घाट पे चाय पीने। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कहाँ पर चाय पीने चलेंगे, एनआईटी घाट पे चाय पीने चलेंगे, बिल्कुल। और साथ में गंगा आरती भी देख लेंगे यहाँ पे। कुछ बातें तुम हमसे कर लेना, कुछ बातें हम तुमसे कर लेंगे, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में अभी लिख करके बता दो एनआईटी घाट पे कौन कौन जाता है शाम को चाय पीने। हम देखें, ऐसा नहीं है। और आपको हम बता दें, हम पटना आते जाते रहते हैं, और पटना में आते जाते एनआईटी घाट पे हम भी जरूर जाते हैं। बस ये होता है, हम मास्क पहने हुए होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपकी बातें भी सुन रहे होते हैं, आपकी लीला भी देख रहे होते हैं, और आपकी धर्म और आपकी पूजा भी देख रहे होते हैं। सब कुछ मेरे भाई चल रहा होता है। अभी नया वाला पुल का भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। ऊपर से गाड़ी वाड़ी जा रही है, नीचे में जो है तुम लोग अभी खैर छोड़ो, यहाँ पे वो अलग मुद्दा हो जाएगा। अभी अपने सवालों पर रहते हैं, वो ज्यादा सही है, ठीक है। हाँ, दस्तक जरूर लगा दो कमेंट बॉक्स में लिख करके कौन कौन जाता है पटना के एनआईटी घाट पे चाय पीने, ठीक है। और कौन जाता है मेरे भाई चाय पिलाने, ये भी लिखना है, बताना है। आ जाओ, कोचिंग छूटेगा नहीं ना, ये लोग सबसे पहले भागेगा। चलो शाम को मिलते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये कहानी हो जाता है। आ जाइए, सवाल पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया। एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर के 9000 हो रहा है, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ठीक है। बोलोगे सर आपको कैसे पता, रहे बाबू, जिस कहते हैं ना, जिस स्कूल में तुम वहीं पढ़ रहे हो वहां के प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो वही वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। अभी जो तुम अभी लीला गीला खेल रहे हो ना, तो वही सारा कहानी थोड़ा सा हम लोग भी देख लिए थे यार, सीख लिए बचपन में, ठीक है। हम भी कभी गए चाय पीने, कभी पिला के भी हम भी आ गए वहां पे, हम भी कभी गंगा आरती देख ही लिए वहां पे, तो इसीलिए पता होता है सारी बातें, ठीक है। तो बाबूजी बड़ा मुश्किल से पैसा भेजे तरन्नो, तो खाए खिया में नहीं लगाओ के उतनी अपने देह में लगा के पढ़े के बा, ठीक बा। सीरीज स्टार्ट हो गई बात है, चैनल कभी सब्सक्राइब कर लो, आ रोज जो क्लास आई ना तो देखेगा ओकरा बढ़िया तरीके से, तबे सिलेक्शन हो पाई, ना तो ना हो पाई बाबू, ये जन जान ला। तो लग बराबर बाबू सोना के चक्कर में कहानी खत्म हो गई जनता हार देखा जान। तो सवाल पढ़ा का कहल भैया, पढ़ ला चुपचाप, ठीक करे जहां हमारे पढ़ाई जाना। कहल गई सवाल में कि एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर के 9000 हो जाता है, तो वेतन में कितने का वृद्धि होगा। अब भैया देखिए लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा भगवान बुद्धि देते तो कितना अच्छा होता। बोलते हैं इतना कमा रहे थे, ठीक है, और उसके बाद में हम इतना कमाने लगे, तो वृद्धि कितने का हो गया, तो वृद्धि हो गया मेरे भाई 900 रुपए का। कितने के ऊपर में हो गया, 8100 के ऊपर में हो गया। इंटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे, ठीक बना। तो अब उसके बाद में लोग ऐसे आंसर निकालेगा, कोई दिक्कत थोड़ी यार आंसर निकालने में। बस यहाँ पर ये बुढ़ारी तक तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और जब तक होगा पता चलेगा उसके शादी और 2 बच्चे हो चुके हैं। अब ये 1/9, अब तुमको 1/9 इंटू 100 ये भी करके बताना पड़ेगा। और ऐसे करके क्या बताना पड़ेगा कि देखो बाबू 1/9 इंटू 100 का मतलब कितना होता है, 100/9 होता है। फिर उसके बाद में जाओगे खोपचा में जाकर के इधर ऐसे डिवाइड करोगे। अच्छा 100 को 9 से भाग करते हैं, 9 एकम 9 आता है। फिर उसके बाद में 9 एकम 9 आता है, और तब जाकर के 1 बचता है। सर बोले थे जितने से भाग होगा उसको यहाँ लिख देना, और जो बच जाएगा उसको ऊपर लिख देना, और जिससे भाग किए थे लिख देना। इतना करने के बाद में तुम लोग ऑप्शन मिलेगा, अरे ऑप्शन नंबर ए हो, ई जाके आंसर। वाह भैया हमारा सवाल बन गया, देखा एकदम आंसर की में हमरे सिलेक्शन हुई आई, तो यह देखम कि हमारा उत्तर सही बटे, हमार ना हुई तो के करो बताओ। तो बात के तो ऐसा अप्रोच रहेला तनी क्या। फिर सोचे लो कि एकदम स्टेशन मास्टर हम ना बने तो के बनी बताओ। वो आप रही स्टेशन मास्टर के फॉर्म भर बोलोगे आरबीआर कांस्टेबल के, आ सिलेक्शन हुई ग्रुप डी में, एकदम ओकरा दम पर सोच बोलो कि भैया बिहार में एकदम जो बा एगो 4 चकवा ना निकलनी तो कहाँ निकलनी, ये कहानी चलत रही, बस हो गई कहानी खत्म। अब आ जा बोर्ड पर देख ली जा, जब भी किसी का कंपैरिजन करना हो, जब भी किसी की तुलना करनी हो भैया, याद रखिए इस बात को लेकर के ठीक है, कि जब भी किसी की तुलना करनी है, जब भी ये पता करना है कौन किससे कितना % ज्यादा है या कम है, तो पहली बात उसका रेशियो निकालो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में भी ये काम करेगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 8100 है, और यहाँ पर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 9000 है। तो यहाँ क्या करना, पहला रेशियो निकालेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, और 9 से मेरे भाई 9 बार में, और 9 से मेरे भाई 10 बार में। अब बस यही तो सवाल कहा गया कि ये व्यक्ति का वेतन यहां से बढ़कर के इतना 9 रुपया से बढ़कर के 10 रुपया कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 1 ज्यादा है। कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे 100%। अब बाबू एक बात बताओ, शुरू में तुमको बोले थे याद रखना है 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 सही 2/3, 1/7 14 सही 2/7, 1/8 12.5, 1/9
11 से 1/9, 1/10, 10%, सब याद करवाना है तो याद रखो 1/9 कितना होगा, 11 से 1/9। भूल गए तो वो टेबल भी दिखा देते हैं। इसीलिए बोले थे कि मेरे भाई जब हम क्लास नोट्स टेलीग्राम पर डालेंगे तो बाबू पहले तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और दूसरा उसको कॉपी पे लिख करके स्टडी टेबल पे चिपका लेना कि 1/9 जो होता है वो एकदम ऐसे मेरे भाई होगा। जैसे उसका बर्थडे तुमको याद है ना, नहीं भूलना, काहे कि झगड़ा कर लेगी, तो वैसे मेरे भाई इसको एक परसेंटेज याद कर लेना है। ठीक है कि भैया ये याद रहेगा तो हमारा सवाल जल्दी बन जाएगा। छोटी छोटी बारीकियों पर काम करो ना, छोटी छोटी बारीकियों पर काम करोगे तो बड़ा सवाल हो जाएगा। जिसकी नींव मजबूत होती है उसके मतलब मकान कितनी मंजिल भी बना लो फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा नींव मजबूत नहीं है तो क्या पढ़ोगे आगे, कैसे बताओगे, बताओ, दिक्कत है। अब ये सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो वो 99 हो जाता है। अब बोलोगे बाप रे कैसे हो गया, क्या हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये परसेंटेज में दिया गया है इतना, तो भैया यहाँ पर ये बट्टे में कितना होगा ये समझना पड़ेगा ना तुमको। अभी टेबल में बताए थे 1/8 12.5 होता है ना, तो 12.5 भी 1/8 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये हमारा 1/8 होता है। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पहले की इनकम थी, ओरिजिनल इनकम थी तुम्हारी। ठीक है, और बहुत मेहनती लड़के निकल गए तुम यहाँ पे। ठीक है, सरकारी नौकरी तो भूल ही जाओ, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, और प्राइवेट नौकरी मेरे भाई कर रहे हो तो उसमें यहाँ पर जो है लोगों ने कहा कि सुनो 12.5% जो होता है वो किसके बराबर में होता है, तो यहाँ पर 1/8। फर्जी आईपीएस वाला काम नहीं करना है तुमको, सही सीखना है और सच्चों में मेरे भाई नौकरी लेके चलना है। नहीं तो देखो आजकल लोगों की हालत क्या है, फर्जी आईपीएस बन जाते हैं और उसके बाद में लोगों के लिए भोजपुरी वाला पहुंच भी जा रहा है, गाना भी निकाल रहा है, एकदम डांस वांस चल रहा है, लोग रील देख रहा है। बताओ कैसा कैसा जमाना आ गया। जहिया जब बिहार पुलिस वगैरह पकड़ लिया ना भाई, सारा आईपीएस गिरी उसका निकाल देगा, हम बता रहे हैं। वो हत्ते चढ़ा नहीं है वो लड़का वो अभी। ठीक है, आ जाओ देख लो यहाँ पे, तो 8 का 12.5 कितना होता है, तो 1 होता है। तो मेरा जो आपसे यहाँ पर कहना है वो क्या है, किसी संख्या में अगर आप इतना परसेंट बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अगर 8 मान है तो आप उसमें कितना बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ा रहे हैं। कि एक संख्या में इतना बढ़ाया जाता है, मतलब आप 8 में 1 बढ़ा रहे हैं, तो आप ये बताइए 8 में आपने 1 बढ़ा दिया तो कितना बन गया, वो 9 बन गया भैया। कितना बन गया, तो 9 बन गया। तो वही बात है बाबू, ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर है और ये तुम्हारा क्या है, तो परसेंटेज रिजल्ट है। आप इसको लिखो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर 8 में 1 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 9। अब हमेशा सवाल में ये देखा करो किसका मान दिया है, ओरिजिनल है या किसका मान दिया है, फाइनल है या जो बढ़ गया है उसका मान दिया है, किसका मान दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो 99 है ना भाई, यहाँ पर वो कितने की वैल्यू है, तो फाइनल की वैल्यू है। जितना बढ़ने के बाद हो गया है ये उसकी वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है, संख्या, संख्या का मतलब किसका मान पता करना है, 8 का मान। तो 11 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए आगे बात, यहाँ पे बोलो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। ग्रुप डी का सवाल देखो, बहुत बढ़िया। ग्रुप डी में कौन लग जाता है ना, तो आज की स्थिति उसका ऐसा है कि अपने गांव के मुखिया सरपंच वही है। मतलब आजकल हम बच्चों में देखे हैं, 2-3 गो बच्चा हमारे गांव में है, ग्रुप डी में सिलेक्शन लेके आना तो ऐसे एकदम रूप दिखाएगा जिसे पता नहीं कितना बड़ा सरकारी नौकरी हासिल कर लिया है, बाबू का गोड़ दबाव जा करके है। ठीक है, 10 लाख से नीचे तो इसका दहेज में डिमांड ही नहीं होता है। इसको पता भी नहीं यहाँ पर कि अगर सही से मुंह खोल के बोल दिया, सामने वाला पार्टी जा करके बोल दिया, तो अगर नौकरी हो चल जाएगा, सब चल जाएगा। कभी किसी दिन हिम्मत है इसको ससुराल वालों को ले जा करके साइड पे दिखाने का कि देखो कौन सा काम कर रहे हैं। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस नौकरी की हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस नौकरी के दम पर जो डिमांड मांगा जाता है हम उस चीज की अवहेलना कर रहे हैं कि वो गलत है। ठीक है, मुझे लगता है कोई भी नौकरी अपने आप में बहुत शानदार है, लेकिन उसका दुरुपयोग करना, उसके जगह पर फायदा उठाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी गलती है, ध्यान रखो। आ जाओ चलो, तो सवाल में हमसे क्या कहा गया, किसी संख्या में इतना परसेंट की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 हो जाता है। संख्या हमारी क्या होगी। अब ये परसेंट बढ़ाए हो, बोलोगे मास्टर साहब आप ही तो पढ़ी भी नहीं किए, कितना होता है, हम बताएंगे। कभी अगर मान लो कोई भी परसेंटेज तुम्हारे सामने आ जाता है ना भाई हमारे, ठीक है, तो यहां पर अगर कोई भी परसेंट आ जाता है तो उसको कैसे तोड़ोगे, बोलो। तो बोलेंगे सर देखिए गुना करके 2 × 47 94 और एक कितना होता है, तो 95/2 होता है। गुना भाग करना आता है ना, इसको इससे गुना करते हैं और इसमें जोड़ते हैं, तो 94 + 1 95/2% हो जाएगा। अब जब ये परसेंट को हटाओगे तो नीचे तुम्हारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर नीचे जो होगा ना हमारा 100 आएगा। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आएगा, तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 5 से काटिए यहाँ पर तो 19 बार में, और 5 से काटिए यहाँ पर तो कितनी बार में, 20 बार में। अब अगर हम बात करेंगे तो ये 19 बटे कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो निकल गया कि नहीं निकल गया, बताओ। प्रतिशत तुम्हारा बट्टे में बदल गया कि नहीं बदल गया, बताओ। बिल्कुल बदल गया। तो बस यही बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कहा गया किसी संख्या में इतने की वृद्धि होती है,
यानी अगर कोई संख्या मेरे भाई 19/40 है तो ये ग्राउंड फ्लोर है, और इस ग्राउंड फ्लोर में 19 का वृद्धि हो जाएगा, तो 40 में 19 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो था उसका मान दिया है, जो बढ़ाया उसका मान दिया है, या फाइनल वाले का मान दिया है, बताओ। तो कहा गया परिणाम इतना हो जाता है, यानी फाइनल का मान है। यानी ये 590 कितने की वैल्यू है भाई, तो 590 हमारा 59 का मान है। और पता किसका करना है, संख्या, तो संख्या का मतलब 40 का मान। आप मेरे भाई लपेटोगे नहीं तो क्या करोगे, लो ना उड़ाओ ना, 40 का 10 गुना कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। लेकिन अगला सवाल कराने के पहले हम आपको बता दें, अगर आप मेरे भाई रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप इस किताब को मंगाओ। भारत में नंबर 1 किताब है ये, हर बच्चे के पास में है, इसके रेटिंग्स, इसके रिव्यूज बहुत ही लाजवाब है। और ये किताब आपकी दोनों भाषा में अवेलेबल है, हिंदी में भी और ये इंग्लिश में भी। ठीक है, इस किताब से बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा आपके पेपर में, इस बात की गारंटी मैं आपको लेता हूं। और सबसे बड़ी बात, सवाल तो हर किताब में होते हैं, जो तरीकों से यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है वो अपने आप में लाजवाब है। ठीक है, तो आप मेरे भाई पढ़िए इस सीरीज से और प्रैक्टिस करिए पूरा का पूरा यहाँ से। जो क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे वो यहीं से होंगे, और मेरे पढ़ाने के बाद में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप यहाँ से नहीं बना पाओगे। टाइप वाइज जैसे हम करा रहे हैं वैसे ही टाइप वाइज इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है। और इतनी मोटी किताब जो कि 300 से 400 रुपए में आती है, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगाओगे इसको तो 265 रुपए में विथ डिलीवरी मिल जाएगा। लेकिन इंतजार क्यों करना, पटना में रहते हो, इलाहाबाद में रहते हो, कहीं भी रहते हो, जाओ और दुकानदार से जाकर के हक से बोलो आदित्य रंजन सर की हमको रेलवे गणित का किताब चाहिए। भाई साहब नहीं दे तो हमें से बताना है यहाँ पे। और जो इसकी एमआरपी है ना, उस पर 30% का बोलना कि तुमको डिस्काउंट देगा, बोलना सर बोले थे अपने वीडियो में कि 30% का हमको डिस्काउंट दो। भाई कैसे नहीं देगा हम भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात मानो, तो मंगाओ और अच्छे तरीके से पढ़ाई यहां पर करो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक संख्या या संख्या 5650 में इतना परसेंट की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। हम बढ़ा कितना रहे हैं, 15%। तो भाई ये जो 15% होगा यहाँ पर, ये किसके बराबर में होगा, तो बोलोगे सर ये 15 हो जाएगा। प्रतिशत को जब नीचे लाएंगे तो 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। सो सर अगर हम बात करें यहाँ पर तो 20 थी और 3 बढ़ाने की बात हुई है। 20 में 3 बढ़ाने की बात हुई है, तो कितना करने की बात हुई है, तो 23 करने की बात हुई है। क्वेश्चन में अब ये देखो किसका मान दिया है, तो बोलोगे सर वो संख्या इतनी है और कितनी हो जाएगी ये पूछा है। मतलब ये जो 5650 है ना, ये उसका ओरिजिनल वैल्यू है, शुरुआती का मान है। शुरुआती का मान का मतलब कितने का मान है, तो 20 का मान है। और पूछा कितना है, तो 23 का मान हमसे पूछा है, इसका मान हमसे पूछा है। तो अगर आप यहां देखोगे तो बस गुना भाग करो और करो। बट फिर से वही बात, जब भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आए तुमको क्या सिखाए थे, क्या सिखाए थे, डिजिटल सम सिखाए थे। वहां पे लगाओ ना भाई। ठीक है, जोड़ते वक्त में 9 को हटा देना, कोई जरूरत नहीं है 9 को लेने की। 5 5 10 10 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 17 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23। 23 को जोड़ेंगे तो आएगा 5। 4 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर देखो 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा। 9 खत्म 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 5 11 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 6 13 को जोड़ोगे 4 आएगा। सभी अंकों के योग अलग अलग आ चुके हैं। बाकी किसी को अगर महारत हासिल करनी है डिजिटल सम में, सर्च करो यूट्यूब पर, फ्री में वीडियो तुमको मिल जाएगा, डिजिटल सम भाई आदित्य रंजन सर मेरे भाई यहाँ पे। अब आ जाओ, अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई अपना डिजिटल सम देखो, तो बोलोगे सर देखिए 5 और 5 10 और 6 मेरे भाई 16, 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और बट्टे में कितना होगा, तो भाई 2 होगा। 7 का 6 गुना कितना होता है, 42, और 42 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बट्टे में कितना 2। अब ये नहीं कि इसको ला करके 3 से भाग कर दिए, ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, 5 और 5 10 6 16, 16 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 और 2, एक सेकंड यहाँ पर मेरे भाई गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखोगे 3 और 2 को जोड़ोगे ना तो 5 आ जाएगा भाई। ठीक है, 7 का 5 गुना कितना होता है, 35। 35 को आपस में जोड़ोगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ नीचे कितना होगा, 2। 2 क्या इसे 4 बार में काटेगा, ऐसे नहीं करते हैं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब नीचे 2 आता है, 3 पेयर मैं आपको बता रहा हूँ, और ये डिजिटल सम का आखिरी रूल है, इसके बाद कोई रूल नहीं। जब अगर 2 आ जाए नीचे में तो 5 से गुना करना, और 5 आ जाए तो 2 से गुना करना। मेरे भाई 4 आ जाए यहाँ पर तो किससे गुना करना, 7 से, और 7 आ जाए तो 4 से, 8 आ जाए तो सीधा सीधा 8 से गुना करना। बस यही मेरे भाई यहाँ पर नियम है।
नीचे बस हमें एक बनाना होता है, बस हमें ये बात ध्यान रख करके चलना है। तो नीचे अगर 2 आया है तो 5 से गुना करके भूल जाओ, और ऊपर में देखो 5 से। 8 5 40 का मतलब कितना आ गया? 4। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। नीचे गुना करके भूल जाओ, नीचे मेरे भाई अब मत देखो क्या है क्या नहीं, क्योंकि नीचे 1 बन चुका है। 5 इंटू 2 10, 10 का मतलब कितना? तो 1 बन चुका है। ये आप ध्यान रखिए यहाँ पे। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसी में जोड़ा जाता है तो इतना हो जाता है। देखो भाई मेरे, आपको याद करके चलना है। 12.5% कितने के बराबर में होता है? 1/8 के। 12.5 का डबल हो जाता है मेरे भाई 25%, ये बराबर होता है 2/8, और 2/8 को हम लोग कितना कहते हैं? तो 1/4 कहते हैं। 12.5 का 3 गुना होता है 37.5, जिसे हम मेरे भाई बोलते हैं 3/8 बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहा गया 37.5% को उसके साथ, तो 37.5% का मतलब कितना? 3/8। 3/8 में मेरे भाई, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो पहली बात, यदि किसी संख्या का इतना उसमें जोड़ा जाए, यानी कोई संख्या, देखो यहाँ पर कोई संख्या का मेरे भाई, यहाँ पर कोई भी संख्या का यहाँ पर 37.5%, 8 का 37.5% कितना होता है? 3 होता है। 8 का 37.5% कितना होता है? 3 होता है। यानी यदि 8 में 3 जोड़ा जाए, यदि 8 में 3 जोड़ा जाए, परिणाम इतना हो जाता है। यानी ये जो 1320 है वो परिणाम है, जोड़ने के बाद में आया है, मतलब 8 में 3 जोड़ने के बाद में, मतलब 11 का मान है। तो कहा गया मूल संख्या ज्ञात करिए। मूल का मतलब 8 का मान पता करना है। 11 से काटेंगे तो 120 बार में, और 12 8 96। ऑप्शन नंबर सी, चाची विधायक है हमारी, ये हो जाएगा। क्यों चाची विधायक है? क्योंकि चाचा का टिकट कट चुका है और उन्होंने चाची को बना दिया है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए अगला सवाल। यहाँ देखिए, अगला सवाल आपके एनटीपीसी का है। क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो बोला गया संख्या ज्ञात करिए। जैसे मान लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर कोई भी संख्या कितनी है? तो 100 है। ठीक है, 100x मान लेते हैं, और उसके बाद स्वयं का 25%, 25% कितना होता है? 25% कितना होता है? तो 25 होता है। 100 का 25%, 25, 100 का 20%, 20, 100 का 30%, 30। तो एक संख्या 100 के मेरे भाई 25% से इतना अधिक है, यानी कहने का मतलब अगर इसमें से इसके 25% को घटा दिया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मैं आपसे 2 अधिक हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है दोस्त कि मेरे में से आपको घटा दिया जाएगा तो 2 आएगा, तो उसी तरीके से में से इसके 25% को घटा दिया जाएगा तो 60 आ जाएगा। तो बोलेंगे 100 में से 25 घटाने पर कितना आ रहा है? तो 75 आ रहा है। 75 का मान कितना होगा? 60 होगा। अब 5 से काटोगे, अब 15 से काटोगे तो 5 बार में, 15 से काटोगे 4 बार में, x का मान मेरे भाई यहाँ पर 4/5 आएगा। और 4/5 आएगा तो कहा गया नंबर का पता करिए। नंबर तो मेरे भाई आपने 100 माना था, तो 100 का यहाँ पर 4/5 करेंगे। अब देखिए इसमें लफड़ा कितना होता है। बनाने को तो इस मेथड से बना लिया आपने, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सिलेक्शन लेना है कि यहाँ पर नौकरी को हाथ से गंवाना है। बोलोगे सिलेक्शन लेना है, तो अगर ऐसे जाकर के 80 को टिक कर रहे हो ना, तो जीवन का सबसे वाहियात काम कर रहे हो। ऐसे सवाल नहीं बनते हैं। आप ये बताइए, मैंने आपसे कहा मैं आपसे उम्र में 2 साल बड़ा हूं, तो आप ये कहोगे कि सर आपकी उम्र में से मेरी उम्र घटा दी जाए तो कितना हो जाएगा? 2 साल। जैसे आपके पिताजी आपसे 22 साल बड़े हैं, तो आपके पिताजी की उम्र में से आपकी उम्र घटा दिया जाए तो 22 साल आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक संख्या अपने ही 25% से इतना बड़ा है, यानी उस संख्या के 25% में से घटा देंगे तो 60 आएगा। यानी ये जो 60 दिया गया है क्या है? तो 100 का मतलब होता है 100%, और 100% में से 25% घटा देंगे, यानी ये कितने की वैल्यू है? तो 75 का मान है। कितने का मान है? तो 75 का। और मेरे भाई पता क्या करना है? तो वो संख्या के बारे में पता करना है, यानी 100 के बारे में पता करना है। तो हम गुना किससे करेंगे? तो हम यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। 15 से मेरे भाई काटो यहाँ पर, या 25 से काटो तो 3 बार में, 25 से काटो तो 4 बार में, 3 से काटो 20 बार में। एक लाइन में सीधा अपना आंसर लेकर के आओ। कोई एक्स एक्स वाई जेड मानने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सवालों के ऊपर में अपनी पकड़ बनाइए, और पकड़ इतनी बना लीजिए यहाँ पर कि आपका क्वेश्चन एक लाइन में बन जाए। बस बात खत्म है। यहाँ पे कोई मेरे भाई टुच्चागिरी करने की जरूरत नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कहा गया। 60 का 15% फलाने के 45% के बराबर है। मान लेते हैं x के 45% के। तो ये भी कोई सवाल है? ये बताओ 60 का कितना परसेंट निकालना है? तो 15% निकालना है। और ये बराबर है किसके? तो x कितने परसेंट के? 45% के। अरे भाई साहब ये देखिए यहाँ पर परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा?
खत्म। तो 15% से 45% 3 बार में, और 3 से ये कितनी बार में, 20 बार में। x बराबर 20 ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी फॉर कहो ना प्यार है। एकदम लय बना करके चलो, रिदम बना करके चलो। तुमको लगना चाहिए कि तुम परसेंटेज पढ़ रहे हो, तुमको लगना चाहिए कि तुम सीख रहे हो, तभी तो धीरे धीरे हम लेवल उठाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो कि हर वीडियो हम डालेंगे आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचेगा। पूरी रेलवे की सीरीज हम इस पे कंप्लीट कराएंगे, ध्यान रखना। आ जाओ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। कहा गया 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि योग 360 कितने के बराबर। देखो भाई, 180 का कितना परसेंट, तो बोलोगे सर 15% यहां पर, और इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो x जोड़ा जाना चाहिए, ताकि इनका जो योग रहे वो किसके बराबर हो, तो 360 के 20% के बराबर हो। अब दोस्त हम आपको एक बात समझाते हैं, डिजिटल सम नाम की भी कोई चीज होती है, समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के यहाँ पे। वो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा तो देखो, पहले हम इसको बेसिक से बता देते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम आपको इसको डिजिटल सम से बताएंगे। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर बेसिक से समझिए कि आप इस सवाल को बेसिक से कैसे बनाने वाले हैं। तो बेसिक से अगर आप बनाएंगे ना, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे, गुरुदेव देखिए ये जो परसेंटेज है ना, आज से रट लो मेरे भाई सीधा, कि परसेंटेज अपने साथ में दोनों जीरो को खत्म कर देता है। या ये जो परसेंटेज हटाओगे भाई यहाँ पर, तो ये परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ का परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। समझ गए बात को लेकर के, यहाँ पर ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो 180 का 15% में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर ये आ जाए। अब अगर बेसिक से आप बनाओगे तो बोलोगे गुरुजी देखिए खत्म हो गया। यहाँ पर आप इसे काटेंगे 5 से 3 बार में, 5 से आपका 2 बार में, 2 से कितनी बार में, 9 बार में, तो हो जाएगा हमारा 27 प्लस कितना हो जाएगा x। और यहां पर सर इसको खत्म करेंगे तो 36 का दोगुना हो जाएगा 72। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से मेरे भाई 7 गया तो 5 आ जाएगा, और आप ऐसे मानो 6 से 2 गया तो 4 आ जाएगा 45। बट ऐसा पता है कौन काम करता है, वो मेरे भाई यहाँ पर जो सिलेक्शन नहीं लेने की कसम खा चुका है। ऐसे पढ़ाते भी वही है जिनको सिलेक्शन नहीं देना है, और ऐसा पढ़ता भी वही है जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है। जब हम सिखा दिए कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन का तोड़ डिजिटल सम है, तो क्यों नहीं सीख रहे हो, ये बताओ। इसका डिजिटल सम कितना है 4, इसका कितना है 5, इसका कितना है 6, और इसका कितना है 9। हो गया ना। अब यहां देखो बोला गया 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा। 9 में कितना जोड़ना है x, और मेरे भाई 9 को किसी भी संख्या से मेरे भाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब जोड़ते वक्त में आप यहां पर देखो क्या मेरे भाई 9 में 4 जोड़ोगे, यहां पर देखो मानो ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, ये 9 है। इसमें अगर मान लीजिए कि हम 4 जोड़ेंगे तो कभी 9 आएगा, 9 में 4 जोड़ने पर 13 आएगा, जिसका डीएस कितना होगा, तो 4 होगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 9 में अगर तुम 6 जोड़ोगे तो 15 आएगा, जिसका डीएस 6 होगा। 9 में 5 जोड़ोगे तो 14 आएगा, जिसका डिजिटल सम 5 होगा। तो 9 में कितना जोड़ोगे कि 9 आएगा, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी। सर यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए डी नाम का ऑप्शन हम उठाते हैं, तो 9 में हम यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18। इसको पुनः जोड़ने पे कितना आएगा, 9, इसलिए ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। तो कैलकुलेशन कैसा भी क्यों ना हो, डिजिटल सम का हथियार आपके पास में है, और उससे आप इसको उड़ा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, नेश नाबूद कर सकते हैं। समझिए, आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर यहाँ पर कितना है, तो 354 है। उस संख्या का 58 कितना होगा। कितना हल्का सवाल है, मैं 1000 दफा बोलता हूं दिया क्या है, तो 354। अरे ठीक है, लेकिन ये किसका वैल्यू है, तो बोलोगे इनका अंतर। इनका अंतर, इनका अंतर का मतलब कितना परसेंट का मान, 10 का, और पूछा क्या है, तो 58 का मान पूछा गया है, तो हम यहाँ पर 58 का मान बताएंगे। सिंपल आसान भाषा में दोस्त यहाँ पर आप इसका उत्तर दे पाओगे। फिर से वही बात, चाहो तो इसको हल करो और चाहो तो इसमें डिजिटल सम लगाओ, तुम्हारी अपनी इच्छा है। पहली बात, 1 0 है तो दशमलव के बाद में 1 अंक होगा, ये कभी हो नहीं सकता। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पर 6 और 3 9 खत्म, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 5 और 4 9 खत्म, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई 5, देखो यहाँ पर 5 2 7 और 2 9 खत्म, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे क्वेश्चंस के डिजिटल सम है। हमारे सवाल का डिजिटल सम कितना होगा, 5 और 4 9 खत्म, यहाँ पर आ गया 3, 8 और 5 13, 13 को जोड़ोगे तो 4, 3 चौके कितना होता है 12, और 12 को जोड़ोगे आएगा 3। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना, यही आंसर है। डी फॉर देवसेना यही आंसर है। हालांकि आप यूनिट ईट से भी जा सकते थे,
8 इंटू 4 32 का 2, इक्याई का अंक 2 होना चाहिए और यही वाला ऑप्शन हमारा उत्तर है। आप यूनिट डिजिट से भी चले जाते हैं। कोई बच्चा मेरे भाई अगर इस कैलकुलेशन को तोड़ना चाहता है ना, तो वो ऐसे तोड़ लेता है। यहाँ पर देखो, वो यहाँ पर ये सब कुछ घटिया काम नहीं करता, वो यहाँ पर ये भी बोल देता कि सर देखिए आप समझिए, यहाँ पर 4 को 8 से गुना करने पर 32 आता है, जिसका इक्याई का अंक कितना होता है, 2 होता है, और नीचे एक जीरो है, तो यानी दशमलव के बाद में एक अंक होगा। 0.2 कौन सा ऑप्शन में है, डी फॉर देवसेना में है, तो यही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल बनाना नहीं है दोस्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल को कम समय में बनाना है। ये सिलेक्शन कभी नॉलेज का खेल था ही नहीं, ये तो मेरे भाई नॉलेज के साथ में एक्यूरेसी का भी खेल था। समझ गए इस बात को लेकर के? आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ करते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। सवाल में यहाँ पर यह कहा गया कि राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए हैं और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए हैं। यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की गई थी, तो इन दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना है, जोड़ कितना है। यानी पेपर हमारा कितने अंकों का हुआ था, 375 का, और ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है। हमसे सवाल में क्या कहा गया, दोनों का योग। हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, दोनों का योग, दोनों को मिला करके कितना आया। तो अगर दोनों को जोड़ दे मेरे भाई, 90 90 180 और मेरे भाई 188, यानी बोलोगे सर 188 आ गया। फिर से वही बात है, इतने का मान दिया है, इतने का मान पूछा है, हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। अब डिजिटल सम लगाओ, 7 5 12 को जोड़ोगे 3 आएगा, 7 और 2 9 आएगा, ये 7 हो गया, 7 5 12, 12 और 1 13 को जोड़ोगे 4 आएगा। सबके डिजिटल सम लगा दिया आपने। अब आप यहाँ देखिए, 7 और 3 10, 10 और 5 कितना होता है, 16, ठीक है, और सॉरी 7 और 3 10, 10 और 5 मेरे भाई हो जाएगा 15, लेकिन डिजिट का सम जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। उसके बाद में 8 और 1 9 खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 8, 6 इंटू 8 हो जाएगा 48, 48 को जोड़ोगे 8 4 12, इसको जोड़ोगे आएगा 3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो डिजिटल सम हमेशा जिंदाबाद था, है और यहां पर रहेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ये वापस से वही क्वेश्चन रिपीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। कुछ सवाल आपके टाइप नंबर 1 में ऐसे भी हैं जो आपको ध्यान में दे करके चलने हैं। सवाल में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया, तो बोला गया सुनिए, एक छात्र ने गलती से एक संख्या में 5/2 के बजाय 2/5 से मेरे भाई गुना कर दिया, तो गणना हुई प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये बताओ। बेचारे को गुना करना कुछ और से था, कर कुछ और से उसने गुना कर दिया, गलती हो गई बेचारे से, क्या करेंगे, सुधारेंगे उसकी गलती को, ठीक है। कैसे सुधारेंगे वो देखिए, कितना के बजाय, तो बोलोगे 5/2 के बजाय, और किससे गुना कर दिया है, तो 2/5 से। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका रेशियो मेथड, ठीक है। जो मेरे भाई ओरिजिनल था ठीक है, इतना के बजाय मतलब ये ओरिजिनल था और उसके जगह पर ये हो गया, तो ये ओरिजिनल है मेरे भाई यहाँ पर, और ये समझ लो कि सर ये नकली है। ये क्या है, नकली है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सीता के जगह पे गीता को लेकर के चले आए, तो ये असली है और गीता क्या है, नकली है, आप ये मानिए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, 25 के जगह पर 4 आ गया, भारी मिस्टेक हो गया भैया, ठीक है। क्या हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। तो कमी हुई कि ज्यादा हो गया, तो बोलोगे 21 की कमी हो गई, कितने के ऊपर में हो गई, 25 के ऊपर में हो गई, इंटू कितना करेंगे, तो 100% यहाँ पर करेंगे, खेल खत्म सर। यही हमारा क्या है, तो यही हमारा आंसर है, ये हमारा हो जाएगा। तो 21 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 84%, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए लोग इन, बताओ जल्दी से, चला आ जा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। अभी सवाल तो नहीं कि उड़ा दल की ना, बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन वही के ऊपर में बाटे, बस जने कि एक आदमी इतना के बजाय इतना से गुना कर दिले, तो बताओ कितना हुई। तो इस सवाल के उत्तर तनिक क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में दो बा, ठीक बा। तो इसका आंसर आपको क्या करना है मेरे भाई, आंसर इन कमेंट बॉक्स करना है। ये सवाल आप इसको बता देंगे और बना देंगे।